अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपसे कहानी सुनने आए हैं दादाजी। इससे पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया? जी दादाजी, मैंने होमवर्क कर लिया है। मैंने भी कर लिया है दादाजी। आप कहानी सुनाइए। अच्छा बच्चों, तो मैं तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है मयंक से। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पे जो चमकती हुई चीज़ दिखाई दी, उसको देखते ही मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न था, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इसे जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने हीरो को अपनी जेब में डाला और वो जमीन खोदना शुरू हो गया। करीबन 2 फुट खोद के अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। फिर उस सिर ने मयंक से कहा कि तुम जमीन खोदना शुरू करो। अब सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तेरी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उससे उस शेर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के मुंह उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डालो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया था।
जैसे ही वो बूढ़ जिंदा हुआ तो जोर उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है, उसकी रूह का कांप लेती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे बच्चों? बहुत अच्छी कहानी थी दादाजी। काफ़ी डरावनी भी थी। एक और कहानी सुनाइए ना प्लीज़। ठीक है बेटा, बट इसके बाद मैं और कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मुझे सैर के लिए भी जाना है। तो ये कहानी है दो दोस्त की और भालू की। एक दिन दो युवा दोस्त राम और लक्ष्मण ने जंगल जाने का फैसला किया और किसी भी खतरे के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का वादा भी किया। अचानक जंगल के रास्ते में एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। राम जल्दी से दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। दूसरी ओर लक्ष्मण के पास पर्याप्त समय नहीं था, बचने के लिए वह जमीन पर लेट गया। जैसे ही वह मर गया तो भालू तेजी से आगे बढ़ा और लक्ष्मण के पास आया और ऐसा लगा जैसे भालू राम के कान में फुसफुसा रहा हो। ऐसा लगा कि वो राम के कान में फुसफुसा रहा हो। शाम ने लक्ष्मण ने अपनी सांस रोक कर रखा और कुछ देर बाद भालू चला गया। राम पेड़ से नीचे आया और पूछा, लक्ष्मण, भालू ने आपके कान में क्या फुसफुसाया? लक्ष्मण ने जवाब दिया, भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा जो खतरे के समय भाग जाते हैं। इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है, हमें भगवान की योजना में विश्वास रखना चाहिए। यह तो बहुत ही प्यारी कहानी थी दादाजी। मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं भी अपने जीवन में अपने अंदर विश्वास रखूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और एक बड़े इंसान बनकर दिखाऊंगी। जी दादाजी, यह कहानी काफ़ी अच्छी थी। आप बहुत अच्छे हैं। आप हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सिखा के हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पहले वाली कहानी काफ़ी डरावनी थी, बट दूसरी वाली कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब हम आपके पास कल आएंगे दादाजी, आपसे और कहानियाँ सुनेंगे और ज्ञान की बातें सीखेंगे और एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे दादाजी। बाय दादाजी। बाय दादाजी, कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे अब कल मिलता हूँ। मन लगा के पढ़ाई करना, अपना होमवर्क टाइम से करना और किसी को तंग मत करना। जो इंसान दूसरों का भला करता है, भगवान उसी का भला करता है। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए बच्चों। चलो मेरे बच्चों, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अपना ध्यान रखना।